अब हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम रेगुलर सॉलिड्स। देखिए, फर्स्ट वाला जो अप्रोच है, जो फॉर्मूला है, वो सिंगल मास सिस्टम के लिए है। एक्सेस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई गई, डिस्टेंस ऑफ मास दिखाई गई, पोजीशन वेक्टर मतलब उसका, और मास पॉइंट साइज है वो m, उसका वैल्यू है मास का। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन mr² निकला। इसी अप्रोच को जब हम किसी इर्रेगुलर शेप की बॉडी के लिए लगाते हैं तब भी हम यही अप्रोच पुट करते हैं कि इंडिविजुअली फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सीक्वेंस लेना चाहें उन सब का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते हैं। मतलब हम सॉलिड्स को कंसीडर करते हैं एज ए सिस्टम ऑफ स्मॉल मासेस, है ना, सारा का सारा कवर करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा। इसी को हम एब्रीवेट करके समेशन का टर्म बना देते हैं। ठीक है, मास इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल स्क्वायर वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to m, ये लिखा। हम बात करने जा रहे थे आज सम रेगुलर सॉलिड्स। ये थोड़ा इरेगुलर सॉलिड हो गया। ठीक है, ये रेगुलर सॉलिड कहलाए। एक रॉड आपको दी गई है, एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखाई गई है, इसको अपन ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स जैसे शेप में अपन अज्यूम कर सकते हैं कि भाई कॉइन जैसे स्लाइसेस कटेंगे इसके। ठीक है, एलिमेंटल मास और सारे मास आइडेंटिकल होंगे। ये भी डीएम 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 कंसीडर कर लिया। चार बस नहीं है, ऐसे बहुत सारे होंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल एक्सेस ऑफ रोटेशन से जीरो डिस्टेंस से स्टार्ट करना होगा। तो ये फर्स्ट वाला ऐसा मिल जाएगा, ये है ना, ये मिल जाएगा। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये वाला मिल जाएगा, और ये फिल होती जाएगी रॉड पूरी एल तक। आप मतलब पूरी लेंथ एल तक डिस्टेंस की वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से, पोजीशन वेक्टर भी कह रहे हैं जिसको, तो उसको वेरी करेंगे। दैट इज आर फ्रॉम 0 टू आर इज इक्वल टू एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। और डिस्टेंस किससे मेजर होती है? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से मेजर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये दिख रहा है अपन को। अब हमने वेरिएशन तो आर का निकाल लिया। अब इसमें फॉर्मूला अपग्रेड होके क्या हो जाता था? आर स्क्वायर टाइम्स डी एम। ठीक है, इंटीग्रेशन में बदल जाता है वही चीज, क्योंकि ये फंक्शनल वैल्यू आएगी अपन को, पता चलेगा यहाँ से डी एम की। कैसी फंक्शनल वैल्यू? उसको हम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बदल देंगे। अब एक बात बताएं, आर यहाँ चेंज होता दिख रहा है, हर चीज का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो हम इस छोटे से क्वाइन शेप वेरिएबल को, जो कि पर्टिकुलर सपोज आर डिस्टेंस पे है, ये दिख रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से आर है, उसकी थिकनेस हम डी आर कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, क्या थिकनेस कंसिडर कर ली? डिस्क्रीट चेंज इन आर, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन दिस डिस्टेंस इज ए थिकनेस। ठीक है, मतलब हमने कहा कि लेट द thickness of elemental mass या एलिमेंटल ऑब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा जूम इन करके बना देते हैं। ये जो कॉइन जैसी चीज दिख रही है, ठीक है, इस एलिमेंटल मास जो कि सॉलिड है, उसको हमने अज्यूम किया डी आर। ठीक है, देन एज पर द फिगर, कौन सा फिगर समझ रहे हैं ना, ये रॉड वाले की बात हो रही है, फंक्शनल वाली वेरिएशन की। हम लिख सकते हैं dm जो है, dm मतलब एलिमेंटल मास। ईच एलिमेंटल मास विल बी डिफाइंड एज मास अपॉन लेंथ टाइम्स dr। अब ये क्या है? लीनियर मास डेंसिटी m/l टाइम्स स्मॉल थिकनेस या स्मॉल लेंथ ऑफ दिस कॉइन शेप एलिमेंट। ठीक है, ये अज्यूम किया अपन ने यहाँ पे। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। ये डी आर स्पेशली हमने
यहां से पुट किया है ना, ये थिकनेस पुट कर दी है जिसको अज्यूम किया था अपन ने। अब हमको एक चीज तो पता है कि dm एज ए फंक्शन ऑफ r चेंज हो चुका है। मास और लेंथ पूरे ऑब्जेक्ट की जो थी, पूरी रॉड का मास और पूरी रॉड की लेंथ वो कांस्टेंट्स हैं। तो m/l जो ब्लैक में लिखा है वो कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड की चीज वेरिएबल कहला जाएगी dm। क्यों? क्योंकि वो dr वेरिएबल, वहां पर r वेरिएबल है ना, dr उसको बताएगा कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, आर यहाँ वेरिएबल है। देखिए छोटा डिस्टेंस फिर बड़ा बड़ा और बड़ा डिस्टेंस करते हुए फुल चेंजेस फ्रॉम 0 टू लेंथ l। ठीक है, इसको देखा अपन ने। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, जिसको क्या कहते हैं, आई भी कहते हैं सिंपली, ठीक है, ऑफ द कंप्लीट रॉड, है ना, ऑफ द रॉड about the axis of rotation shown in figure will be how much? ये फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, ठीक है, कौन सा? इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रल दिस whatever is written here, हम इसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। चलिए क्या होगा, विल बी गिवन बाय आई इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी अपनी, है ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर dm, ये दिख रहा है आर स्क्वायर डॉट dm फ्रॉम आर वेरीज फ्रॉम 0 टू l। कैसे पता? यहां वेरी फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट जो लेंथ l डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस r इज इक्वल टू l पर है, वहां तक का कवर करना है अपन को। तो इस चीज को शॉर्ट में हम 0 टू l भी लिखते हैं। ठीक है, 0 टू l हमको पता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर r वेरिएबल, बट अभी जो मास dm है तो वेरिएबल मास दिख रहा है अपन को, इसीलिए यहाँ अभी क्लियर कट r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू l लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, dm की वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, उससे इक्वेशन सेकंड जो कि फॉर्मूला ऑफ रेफरेंस है उसमें पुट करना है अपन को। सो द इंटीग्रल दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस, ये दिख रहा है जो, दैट चेंजेस, डबल स्टार कर देते हैं चलिए, दैट चेंजेस टू दिस फॉर्मेट, आर स्क्वायर डॉट, क्या क्या था वो dm की वैल्यू बोलिए, m/l टाइम्स dr। So this is m/l times dr. Now d is with r. So अब अंडरस्टूड है कि r ही वेरी कर रहा है। So we can simply write the limits of variation as 0 to l directly। ठीक है, अब इंटीग्रल किस चीज का होगा वो भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसको रेड से लिख दे रहे हैं। चलो ये रेड से वेरिएबल लिख दिया, जो कांस्टेंट है उसको ब्लैक में रहने दिया। तो जो कांस्टेंट कॉमन लेने लायक है इंटीग्रल से वो बाहर आ जाएंगे। कैसे देखने लगेगा ये, m/l इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर डॉट dr, r की पावर 2 डॉट dr। आपको पता है r की पावर एक कांस्टेंट है जो कि -1 नहीं है, तो r की लिमिट तो अंडरस्टूड है ना, 0 टू l। कैसे, यहां से देख के 0 टू पूरी लेंथ, छोटा छोटा बढ़ते गए लेंथ, तो पूरी l कवर कर ली लेंथ। अब इसमें जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो क्या है इंटीग्रल का, वो है भाई अगर हमको r की पावर n डॉट dr ये इंटीग्रेट करना है तो हमको r की जो पावर थी उसमें एक इंक्रीज करना है और जो अपग्रेडेड पावर आई उसी से डिवाइड कर देना है। बिल्कुल सही है, डिवाइड करना है, बट n मस्ट नॉट बी -1।
इतनी बातें समझ में आई सभी को? हाँ या ना बताएं। यस सर। Yes, sir. क्लियर। तो बस वही लगा देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर बता सकते हैं? आर की पावर 2 थी तो 3 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ये n+1 और जो n+1 आया उससे डिवाइड, तो बस सिंपल इंटीग्रेट हो गया ये। और m/l तो रहा एज इट इज, ये दिख रहा है बाहर। बाकी का इंटीग्रल लिमिट्स को हम राइट साइड ऐसा लिख देते हैं, जनरली ये मेथड है, प्रोसीजर है, तो अपन लिखते ही रहते हैं ऐसे। और फॉर्मूला इसमें लगाया तो फॉर्मूला लगने के बाद ये हो गया r की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। जो चीज चेंज हो जाती है उस चीज को हम जनरली हाईलाइट करते हैं, तो ये लीजिए हाईलाइट कर दिया r³ अपॉन 3। ठीक है, कहां से कहां तक? तो बोले 0 टू लेंथ l तक। अब कांस्टेंट है, फिर निकाल लीजिए, तो m/3l दिखने लगा यहां पर, राइट, m/3l। अब हमको लिमिट पुट करते बनती ना सभी लोगों को, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे वेरिएबल की प्लेस पे। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल की प्लेस पे l पुट किया पहले, फिर 0 पुट किया, एंड डोंट फॉरगेट जो भी पावर है, जो भी ऑपरेशन है उस पर हुआ वो एज इट इज। तो ये दिख रहा है, इसका सीधा मीनिंग है l³ बचेगा ब्रैकेट में, जो फाइनली डिनोमिनेटर की एक लेंथ l से कैंसिल होने के बाद हमको आंसर देगा। बताएं क्या आंसर देगा? 1/3, ये तो नंबर बच गया, m मास बच गया, और ये l³ से l कैंसिल होने के बाद क्या बचा? l²। सिंपल। So this is the formula of moment of inertia of this rod about this axis of rotation. ये रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस मच। समझ में आ रही बात? इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन द आंसर इज, बोलें क्या है आंसर यहाँ पर? I इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ml²। ठीक है, तो ऐसे वेरिएशन होता है उसी छोटी सी चीज का, मतलब ये mr² जो दिख रहा था आपको, ये mr² जो जरा सा फॉर्मूला था, उसी से अप्रोच एक्सटेंड करते करते अपन ये सॉलिड रेगुलर ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन देख के रेफरेंस में फिर अपन ने पूरी कैलकुलेशन लगाई और पर्टिकुलर कंडीशन का फॉर्मूला जनरेट हो गया। किस चीज का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नाम की चीज का। ठीक है, चलिए तो इतना पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एज इन प्रीवियस कैलकुलेशन हमने देखा था, यहाँ डायग्राम बना था, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड पे थी तब, अब ये मिड में है, तो लिमिट्स क्या चेंज हो गई? देखो, r1 नेगेटिव l/2 से r2 पॉजिटिव l/2, लेंथ ऑफ रॉड के आधे आधे में। ठीक है, मिड में है क्योंकि, तो बस कैलकुलेशन तो यही है, अपन को क्या कर देना है यहाँ पे, r1 को नेगेटिव l/2 पुट कर देना है, r2 को पॉजिटिव l/2 पुट कर देना है, बस चेंज करते आइए, पूरे कैलकुलेशन में चेंजेस कर देंगे अपन। ये लिमिट्स है ना यहाँ, इससे आंसर अपडेट हो जाएगा। यहां तक चेंजेस करते हैं, क्या क्या थे? ये l/2 से, सॉरी नेगेटिव l/2 से l/2, ये भी नेगेटिव l/2, बस पुट करना बच्चा, कैलकुलेशन तो वही आ रही है। तो अब देखते हैं आंसर चेंज होता है कि नहीं। m/l एज इट इज लिखा, अब हमने क्या किया, 3 को भी निकाल लिया। ठीक है, ये दिख रहा है 3 जो, इसे भी पहले ही निकाल दिया। ठीक है, कांस्टेंट है ना तो आ सकता है। अब हमको पता है बीच में लगाएंगे माइनस, और ये एक एक करके अपर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पे और फिर लोअर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो देखो, और जो क्यूब है उसका तो क्यूब तो होगा ही, जो पुट करेंगे वो वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट दैट इज l/2 पॉजिटिव और लोअर लिमिट l/2 नेगेटिव, ये पुट किया। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, क्या बनेगा,
बताएं, इसे सिंप्लीफाई करके बताएं आप लोग। देखें, L³/8 और ये नेगेटिव L³/8, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो L³/8 यहां भी था, प्लस L³/8, तो 2L³/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2L³/8 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है इतनी सभी को? हाँ या ना बताएं जल्दी जल्दी। L³/8 और ये माइनस L³/8 के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्यूब जो ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा उसका, है ना। कैलकुलेशन तो I इज इक्वल टू m/3l तो दिख रहा था ये बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो नई चीज आई वो क्या आ गई? 2 बार L³/8 आ गई, ट्वाइस ऑफ L³/8। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो बस, और कुछ नहीं। 2 से कैंसिल हुआ, 8 तो बचा 4, डिनोमिनेटर में 4 3 से 12 हो गया, and we got the final answer as moment of inertia of the rod about the perpendicular axis passing through its center of mass, यही थी ना, axis of rotation passing through center of mass perpendicular to the length of rod will be, ये 2 कैंसिल, 4 बना, 4 3 से 12, एक L कैंसिल हो जाएगा, L² बचेगा क्यूब से, तो ये हो गया कितना? mL² तो बचा, पर 1/12 हो गया इस बार। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस नो बताएं जल्दी जल्दी। क्लियर है ये? यस सर। यस है सर। ना, गुड। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो ये मान सकते हैं अपन कि आपको कैलकुलेशन बेसिक बेसिक सॉलिड, चलिए इतना नोट करें फिर आगे बात करेंगे। ध्यान से देखिए, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट the moment of inertia of a thin ring about the axis through its center of mass, and geometric center भी यही है, perpendicular to the plane of a ring। ठीक है, इसका पीस अपन ने यहां से काटे जैसे छोटे छोटे से, तो ऐसे एलिमेंट दिखेगा, जूम इन करके देखा ये दिख रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, लेंस लगा के देखा अपन ने इसमें, ये लगाया लेंस मैग्नीफायर, और मैग्नीफायर लगा के देखा तो ये ऐसा देखा। ठीक है, ऑलमोस्ट हमको ये मास जो है ये dm अज्यूम कर लिया हमने। तो फॉर्मूला हमारे पास सॉलिड के लिए है, रेगुलर सॉलिड्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये, इसमें लिमिट बस आपको देखनी पड़ेगी, लिमिट यहाँ R1 क्या है, R2 क्या है, वो देखना पड़ेगा बस। ठीक है, तो देखते हैं भाई। इसके लिए सबसे पहला वर्क हम करते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख लें सॉल्यूशन में, सिंस I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ R².dm, ये तो बिल्कुल लर्न हो गया है। ठीक है, अब एलिमेंट को हमने देखना चालू किया, सपोज बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां कहीं से। ठीक है, सपोज इस डिस्टेंस को हमने अज्यूम किया, इस डिस्टेंस को 0 अज्यूम कर लिया। पहले सुनो ध्यान से, 0 डिस्टेंस अज्यूम किया, ऐसे ही घूमते 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 वापस वहीं पर आना। पर ये डिस्टेंस के टर्म्स में अगर कैलकुलेशन करते हम, तो प्रॉब्लम ये जाएगा कि सबका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एंगल के टर्म्स में चेंज करेंगे। बताते हैं क्या बोल रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिए। ये तो हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, प्रॉपर लिमिट्स होती हैं यहाँ पर, वो भी पता है। ठीक है, लिमिट्स के लिए बाद में बात करेंगे। अब dm यहाँ देखते हैं, वेयर dm कैसे निकला। तो dm तो ये लीनियर मास ही मुड़ा हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट ये m/l टाइम्स dl हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ रही होगी, m/l टाइम्स dl हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, कि एंगल तक ना जाना पड़े अपन को, लेंथ से ही काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने लिखा वेयर dm, ये पुट करने वाले हम लोग। ठीक है, और r कितना है बताओ, हर एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, ये कैपिटल R है। ठीक है, तो यहां दिखा दिया हमने कि भाई एंड
ये जो आर यूज होने वाला है यहाँ पर वो कितना है, वो है कैपिटल आर, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आर ये दिख रहा है आपको, फॉर्मूले में जरूरत है जिसकी, और ये डीएम की भी जरूरत है ना फॉर्मूले में, तो डीएम आपको ये दिख रहा है, देखें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 ऐसा कर दिया अपन ने पहले। इन 3 इक्वेशंस को हम यूज करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर अ थिन रिंग। ठीक है, डिस्क का कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं, डिस्क दूसरी चीज हो जाएगी। ठीक है, वो डिस्क को यहां से हटा ही देते हैं, चलो वो फोर्थ वाले सम में करेंगे। रेडियस कितना था, रिंग का रेडियस था कैपिटल आर, जो कि कांस्टेंट था। ठीक है, चलिए पुट कीजिए, डी एम यहां और आर यहां। ठीक है, बोलें सो द MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओवरऑल रिंग about the axis of rotation as shown in figure will be given by, बोलो, I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपके पास है ना कितनी, कैपिटल आर विच इज ए कांस्टेंट, ये कैपिटल आर। ठीक है, उसका करना क्या है, स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको 2। ठीक है, और डीएम की वैल्यू भी अपने पास है। अब बोलिए डीएम की वैल्यू कितनी है, ये दिख रही है डीएम की वैल्यू कितनी, एम अपॉन एल। जो चेंजेस डाल रहे हैं हम वो आप ध्यान से देखिए, एम बाय एल टाइम्स क्या है, डीएल। ठीक है, डीएल। अब ध्यान से देखो क्या करना है इसमें, लेंथ क्या है मालूम है, लेंथ है सरकमफेरेंस, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। कैसे पता, ये टर्न्ड लेंथ है ना, पूरी पूरी रॉड जिस लेंथ को अपन ने टर्न कर दिया वो है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो चीजें कांस्टेंट हैं उसको ब्लैक से डिनोट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में हम। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रल आर स्क्वायर इंटू एम बाय एल, जहां डीएम आता था आर स्क्वायर डीएम, तो एम बाय एल टाइम्स डीएल। अब ये क्या है भाई, ओवरऑल लेंथ तो बदलेगी नहीं, है कि नहीं, पूरी लेंथ 2 पाई आर जो है वो तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज होनी नहीं है। डीएल 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 हर बार ऐड होने वाला है, तो डी के साथ जो चीज रहती है वो वेरिएबल अज्यूम करते हैं अपन, उसको इंटीग्रल के बाहर नहीं लाते हैं। बाकी सब ब्लैक में दिख रहा है, सब बाहर ले आते हैं इंटीग्रल के। ठीक है, इंटीग्रल होता तो इंटीग्रल, डिफरेंशियल होता तो डिफरेंशियल के भी बाहर। तो देखिए क्या आ गया बताएं, आर स्क्वायर एम बाय एल। ठीक है, लिख दें एम बाय एल निकला। ठीक है, निकला, आर स्क्वायर निकला। क्यों निकल गया आर स्क्वायर बताओ तो पहले, कांस्टेंट है। हाँ, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, देखो आर रेडियस है, रेडियस फिक्स होता है रिंग का। ठीक है, इसलिए फिक्स है। अब बचा क्या, इंटीग्रल के बाद सिर्फ डीएल बचा अंदर, राइट। और हर किसी को पता है डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपल एल। कैसे पता बताओ, आपको पता है ना, इंटीग्रल ऑफ dx लिखते हैं तो सीधा x लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ d थीटा लिखते हैं तो सीधा थीटा लिख देते हैं, वैसे इंटीग्रल ऑफ dl लिखेंगे सीधा l लिख देंगे। व्हाट डज इट मीन, l मतलब लेंथ ऑफ रॉड, दैट इज 2 पाई आर। वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा, नहीं पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, देखो ये l आएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो सिंपली आ गया। ठीक है, बताओ जरा क्या पुट किया अपन ने, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे। इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या होता है बताइए, एल होता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो गया बेटा एम आर स्क्वेयर बाय एल दिख रहा था, और ये ब्रैकेट के अंदर
क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं अब अपन, तो ये इसका आंसर है एल सिंपली। ठीक है, अब इसमें लिमिट क्या डाली जाए, तो लिमिट हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना लिमिट क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं लिमिट आप डालो 0 से 2 पाई आर। ठीक है, क्या डालो, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, अच्छी बात है, डाल देंगे 0 से 2 पाई आर। कैसे 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ की वैल्यू भी 2 पाई आर है। अलॉन्ग विद दैट आप एल की वैल्यू भी पुट कर लो। ठीक है, ये एल की वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि तभी तो कांस्टेंट था ना ये। ठीक है, तो यहां तक तो चलने देते हैं, यहां पर हम आर की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी, बोलो जल्दी, सॉरी, एल की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई आर। अब आप देखोगे इसको, 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर ही आएगा यहाँ पर भी। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, जैसे एल से एल कैंसिल हो रहा था, बट एल से एल डायरेक्ट नहीं दिखाना है कैंसिल करके। वो क्यों नहीं दिखाना है तो आगे बात करेंगे अपन। फिलहाल आप ये अज्यूम करो कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए नहीं दिखाते। तो 2 पाई आर माइनस 0, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल होगा, समझ गए ना, यहाँ 2 पाई आर आएगा सॉल्व करके। ठीक है, कैंसिल होगा एंड वी विल बी हैविंग आंसर इक्वल्स टू, बोलिए फाइनल आंसर इज, बोलें, आई ऑफ रिंग, है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI या आई सिंपली, बोलो कितना आ गया, mr² ओनली, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही, मास ऑफ रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस। कहना ये तो mr² पहले से हमको पता था, यहां से दिख रहा था, है ना, बट वो पॉइंट मास का है। वो भी कैसी सिचुएशन है, देखो पॉइंट मास दूर पड़ा है, रोटेशन एक्सिस अलग है, रेडियस r है, वो एक अलग चीज है। सरकमफेरेंस में मास बटा है तब ऐसे आता है। ठीक है, ये दिख रहा है अपन को, उस अप्रोच से भी इसे किया जा सकता है, बट अभी रेगुलर सॉलिड है ये, तो रेगुलर सॉलिड की अप्रोच से अपन ने किया है। फिलहाल आपको ये नोट करना चाहिए। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट जैसा ही दिखता है mr², बस यहाँ r का मतलब रेडियस ऑफ रिंग होता है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं।